वेलकम टू रैंकर्स एकेडमी। रैंकर्स एकेडमी में सभी का स्वागत है। और जैसा कि टॉपिक आपका आज जो है ना, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस है, वो भी प्लांट्स में, ठीक है ना। तो इसी को आज बेस मानकर मैं ये छोटे से टॉपिक के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। और सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली आगे वीडियो जो कि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रकाश संश्लेषण कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं एक सिंपल सा फैक्टर जो होते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया वाटर हो गया, कहीं ना कहीं जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस एक तरीके की जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें फूड बनाने की प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं वाटर, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है सनलाइट, ठीक है ना। तो ये चार चीज़ें अगर हैं प्रॉपर तरीके से, तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन प्रॉपर तरीके से फूड अपना बना सकते हैं। और यहीं पर प्रकाश श्वसन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रकाश श्वसन एक तरीके से ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, यह हरे पौधों में प्रकाश प्रेरित श्वसन है। ये किस में होता है, सभी के सभी ग्रीन प्लांट्स में होता है। और प्रकाश प्रेरित श्वसन है, श्वसन क्रिया, जैसे कि आप सब लोग जानते भी होंगे, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट यहीं पर एक और दिया गया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एटीपी या NADPH का कोई संगठन नहीं होता है, लेकिन CO2 की मुक्ति के साथ ATP का उपयोग होता है। मतलब CO2 मुक्त होता है के साथ और ATP का उपयोग होता है। सीधा सीधा हम कह सकते हैं ATP और CO2 का यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया प्रकाश श्वसन। और ऐसी है प्रकाश अभिक्रिया। तो प्रकाश अभिक्रिया जो होती है दो प्रकार से होती है, ठीक है ना। एक चक्रीय होती है और दूसरी हो सकती है अचक्रीय। चक्रीय में केवल क्या होता है, केवल फोटो सिस्टम 1 को शामिल किया जाता है, केवल ATP बनता है। देखो चक्रीय में क्या बनता है, ATP। ये यहाँ से हमें बहुत अच्छे से पॉइंट ध्यान रखना है जिससे कि आप आसानी से समझ सकें, ठीक है ना। इसी सीक्वेंस में एक और दिया गया, इलेक्ट्रॉन एक बंद चक्र में गति करते हैं। मतलब चक्रीय है तो एक सर्कल बनेगा और उसी में इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम बोल देंगे चक्रीय प्रकाश अभिक्रिया। और वहीं पर अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया की बात करेंगे तो फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों में शामिल होते हैं, ठीक है ना। और यहीं पर अगर ATP और NADPH दोनों बनते हैं। इसमें क्या होता है, चक्रीय में केवल ATP बनता है, इसमें ATP और NADPH दोनों बनते हैं। और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक बंद चक्र में गति नहीं करते हैं, जबकि चक्रीय में गति करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रकाश अभिक्रिया जो है वो दो प्रकार से होता है, चक्रीय होता है, अचक्रीय होता है, ये समझ लिया। अब यहीं पर बात कर लेते हैं स्वपोषी पोषण के माध्यम के रूप में प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी का मतलब जो आपने देखा होगा, स्वपोषी वो पदार्थ होते हैं या वो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि वो स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं और आसानी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। और जिसमें क्या ज़रूरी होता है, CO2 वाटर और प्रकाश संश्लेषण के साथ में क्लोरोफिल, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक रिएक्शन दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ में प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। ये प्लांट्स में ही होती है और ये उसकी लीफ में होती है, लीफ यानी कि पत्तियों में होती है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण एंजाइम ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और
पानी से क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं के अंदर कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में की एनाबॉलिक प्रक्रिया को विनियमित करता है, एनाबॉलिक प्रक्रिया को विनियमित करता है, ट्रांसफ़र करता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने समझा स्वपोषी पोषण के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना। और उसी सीक्वेंस में एक और दिया गया प्रकाश संश्लेषण का स्थल। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? ये इसमें क्या होता है, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना। अब पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में दो प्रकार से, ये ग्रेना होता है, ग्राना प्रकाश संश्लेषण होता है, उसी के साथ में स्ट्रोमा होता है, अप्रकाशीय अपक्रिया। ये प्रकाश की अपक्रिया है, स्ट्रोमा जो होता है अप्रकाशीय अपक्रिया है। मतलब प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान होता है वो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है ना। वहाँ से पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट और वहीं पर ग्रेना होता है जो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेगा, और स्ट्रोमा होता है ये अप्रकाशीय अपक्रिया होता है। अब उसके बाद में यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई प्रकाश संश्लेषण में शामिल वर्णक, मतलब उसमें कौन कौन से ऐसे वर्णक हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना। तो क्लोरोफिल ए होता है, और उसी के बाद में क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, और तीसरे की बात करें जेंथ्रोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया। तो इस प्रकार से ये कुछ वर्णक हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। और उसी में प्रकाश संश्लेषण जो होता है रसापरासरणी परिकल्पना, यानी कि रसापरासरणी एक परिकल्पना है जिसमें क्या होता है, एक क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड में एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी। अब इसी में क्या होता है, जैव संश्लेषण चक्र चरण या अप्रकाशीय अपक्रिया, जैसे कि स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अपक्रिया होती है, तो उसमें क्या होता है C4 या H और स्लैक पथ होता है, और एक होता है C3 या कैल्विन चक्र। C4 में क्या होता है, एक पर्ण मध्योतक होता है, और पुलाच्छद होता है, कोशिकाओं में होता है। ये किस में होता है, पुलाच्छद कोशिकाओं में होता है। एंजाइम रूबिस्को पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ठीक है ना। ऐसे ही C3 या कैल्विन चक्र की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हो, इसी के जस्ट बगल में ये दिया गया है, कार्बोक्सिलीकरण होता है, अपचयन होता है, पुनरुद्भवन होता है। तो ये क्या होते हैं, एक तरीके से पेड़ के अंदर यानी कि प्लांट्स में ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। प्रत्येक CO2 अणु के लिए ATP के 3 अणु और ADPH के 2 अणु की आवश्यकता होती है। और C3 या कैल्विन चक्र की बात करें, C4 या H या स्लैक पथ की बात करें तो उसमें प्रकाश होना, ये दोनों कैसे हैं, एक तरीके से अप्रकाशीय अवक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पूरा यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है। थैंक यू। और इसी के साथ में बाकी अभी जुड़े रहिए, और आगे जो भी वीडियो आने वाली होगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने से आपका जो